क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 18 मीटर more than 2 times of its height, more than 2 times of its height if the area of the triangle is 360 square meter, then let us determine the height of it. देखो ट्रायंगल पहले सब बना के समझाते हैं आपको। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें जो BC है दैट इज कॉल्ड बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस। कौन आया है? चुपके से कौन आया? अदीबा है क्या? सर हम तो कॉम्प्लेक्स हैं? समन सर। और समन कल कहाँ गए थी? उसका शायद नेटवर्क नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं बेस, ठीक है। और हाइट का मतलब होता है कि इससे हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ऑपोजिट एंगल जो है या वर्टेक्स जिसको बोलते हैं उससे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन खींचेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। दिस इज कॉल्ड आवर हाइट। हाइट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर। इसका मतलब 18 मीटर मोर है, 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मतलब अगर इसका हाइट जो है उससे वो 2 टाइम्स ज़्यादा होने के साथ साथ 18 मीटर ज़्यादा भी है। बात समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या है, मान लेते h है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा हो गया ये h हो गया। सर मेरा माइक ऑन, क्या बोल रही? माइक क्या? सबको आवाज ठीक मिल रही है? तो सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। तुम लोग को सबको मिल रहा है आवाज? हाँ सर। आ रही ना, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन समझिए आप क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट हाइट है। अगर मान लेता हाइट इज h, तो उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? कोई बताओ मुझे। बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? देखिए ट्वाइस है, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है, इसको समझो 2 टाइम्स है ना। दिस इज आवर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब हाइट का 2 टाइम्स है, मतलब 2h हो गया। एंड 18 मीटर मोर है, मतलब प्लस 18 होगा। बोलो ये समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यही चीज़ मेन है। अगर ये चीज़ आप लोग समझ जाते हो क्वेश्चन का तो वेरी इजली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, ये एक हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक है ना। अब आते आगे बढ़ते। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 स्क्वायर मीटर, तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन या गिवन लिखिए। गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 360 स्क्वायर मीटर। अभी हम लोगों को एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। तो कोई मुझे बताएगा एरिया का फार्मूला क्या होता? कोई बताएगा? नहीं पता है? सर अरे वो तो हेरॉन्स फार्मूला है। हेरॉन्स यहाँ नहीं लगेगा, एस एस माइनस ना, वो नहीं लगेगा बेटा यहाँ।
देखो एरिया फार्मूला एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है, क्योंकि हाइट से कंसर्न हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास चूंकि हाइट है तो यहाँ फार्मूला हम लोग लगाएंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये नहीं पढ़े आप लोग? हाँ सर। अब देखिए हाफ की जगह पे तो हम लोग हाफ ही रखेंगे, और बेस हमारा कितना है बताओ? 2h प्लस 18। प्लस 18, गुड। और फिर हाइट हमारा क्या h है, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, और h इधर आकर के क्या हो जाएगा, h² एंड प्लस 18/2h इज इक्वल टू 360। ये समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया ना? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 2/2 कैंसिल हो गया, बचा h² प्लस ये 2 से इसको काटेंगे तो 9h और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग भी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। तो वैल्यू ऑफ h कैसे निकालेगा बताइए? अब ये जो हमारे पास है 360, ठीक है, 360 है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? ये -360 है, -360, क्योंकि यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 होगा, और हमको लाना है 9, ठीक है। तो 9 लाना है, कैसे करेंगे देखो, इसको हम लोग 12 इंटू 2 इंटू 24 और कितना ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। देखो तो होगा 15 दूनी 30, 12 के 36 होता है ना, है। अच्छा इन दोनों को जोड़ दो तो 24 और ये हो जाएगा 15, और 24 माइनस 15 क्या होता है 9। देखिए 9h आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे h² प्लस 24h माइनस 15h माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? इसमें h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस 24, और यहाँ माइनस 15 कॉमन लेंगे तो h प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो h प्लस 24 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा h माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देयरफॉर h इज इक्वल टू होगा, क्या होगा बताइए, -24 होगा या h इज इक्वल टू 15 होगा। बात समझ रहे हो? तो माइनस तो 24 किसी का हाइट नहीं हो सकता है, सो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। तुमको समझ में आ रहा है अदीबा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाय 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, देन लेट अस डिटरमाइन द नंबर। क्या क्वेश्चन हुआ? पहले समझ में आ रहा है आपको कि पॉजिटिव होल नंबर है, इफ 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर
इज लेस बाई 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब आपको समझ में आएगा, तभी आप जो है लिख पाओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं। पॉजिटिव नंबर हमारा x हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम्स का मतलब हो गया 5x। लिखेंगे ना, इस लेस बाई 3 तो -3 लिखेंगे। देन द स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर, मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर, यही तो हो गया। देन द ट्वाइस है ना, ट्वाइस है तो 2 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर नंबर, यही तो होगा। इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखा? अदीबा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो को समझो, 5 टाइम्स ऑफ इस पॉजिटिव होल नंबर, 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाई 3, तो ये तो हो गया 5 टाइम्स, और लेस बाई 3 ये हो गया -3। ठीक है ना, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। ट्वाइस का मतलब हो गया 2 गुना, तो 2 लगा दिया और स्क्वायर ये कर दिया। अब यही हमारा इक्वेशन बन गया। अब जाहिर सी बात है कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आंसर वेरी इजली। है, समझ में आ गया? चलो अभी क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो 5x, इसको एक काम करते इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर को इधर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। है, चलिए बहुत इजी वाला जल्दी से करके हमको दिखाओ तो ये वाला कितना आएगा आंसर। देखिए यहाँ पर है, ये है 2 है, ये प्लस 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +6 होगा। हमको लाना -5, लाना क्या है, -5। अब देखिए -5 जो है ये 2 कंडीशन में बन सकता है, या तो एक डिजिट, मान लो कि एक डिजिट जो है वो बड़ा हो और दूसरा डिजिट छोटा हो। बड़ा वाला डिजिट माइनस में हो और छोटा वाला डिजिट प्लस में हो, दोनों को माइनस पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। एक कंडीशन ये हो सकता है, लेकिन इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -d को और +d को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा माइनस में, जो कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये वाला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, दूसरा कंडीशन बन सकता है कि -d और -d हो, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास माइनस आंसर आ सकता है। ठीक है ना, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि प्लस हमारा यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का जो है मेरे पास दो फैक्टर बनता है, एक तो 6 × 1 बनता है, एक तो 2 × 3 बनता है। तो 6 × 1 में क्या हो रहा है, हमको माइनस करेंगे तब आएगा, तो इसको तो नहीं लेंगे, तो 2 × 3 वाला को लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² माइनस 2x माइनस 3x एंड +3 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है अदीबा? 2x कॉमन ले लो तो x -1 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लो तो x -1 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया x -1 और ये हो गया 2x -3। कैसे तुम्हारा आ गया भाई, x का वैल्यू, हाँ ठीक तो आया तुम्हारा वैल्यू ना, x इज इक्वल टू 1 एंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। हाँ ठीक ही आया तुम्हारा आंसर, यही है ना, 1 और 3/2 है तो। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इज 200 किलोमीटर। दो कोई जगह है, वहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर है। The time taken by motor car from one place to another is less by 2 hours than the time taken by a jeep car। मतलब दो गाड़ी, एक कार है और एक जीप कार है, ठीक है ना। तो मोटर कार जो है, टाइम टेकन बाय मोटर कार फ्रॉम वन प्लेस अनदर इज लेस बाय 2 आवर्स। मतलब 2 घंटा पहले पहुंच जा रहा मोटर कार और जीप जाता है 2 घंटे बाद। मतलब जीप का स्पीड स्लो है और कार का स्पीड ज़्यादा है। ये समझ में आ गया। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार इज 5 किलोमीटर पर आवर। जब मोटर कार का स्पीड आपको बता दिया कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी मोर है। इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ जीप कार, सॉरी, तो जीप कार से जो है मोटर कार का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। आप समझ रहे हो। देन बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द स्पीड ऑफ द मोटर कार। कैसे होगा बताओ। पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं फिर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये दो जगह हो गए, है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला कितना बताया है, डिस्टेंस कितना बताया, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास दो गाड़ी, यहाँ से दो गाड़ी है। एक गाड़ी समझ लो इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। एक कार है और एक जीप गाड़ी है। जीप गाड़ी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये दो गाड़ी जब चलता है तो कार जो है क्या होता है, कार के बारे में बता रहा है कि 2 घंटा पहले पहुंचेगा। कम टाइम लेने का मतलब क्या होता है कार 2 घंटा कम ले रहा टाइम, मतलब 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। और जीप गाड़ी जो है 2 घंटे बाद पहुंच रहा है। तो और उसके बाद एक कंडीशन बता रहा है, स्पीड ऑफ द मोटर कार इज 5 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द जीप कार। माने जीप कार से जो है कार का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एस टी, डी इज इक्वल टू एस टी। डी यहाँ पर क्या है पता है आपको अदीबा? डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। नहीं, डी इज इक्वल टू एस टी पता है, ये फार्मूला है, इसको लिख लो। डी इज इक्वल टू एस टी होता है, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो 5 घंटे में कितने दूर पहुंचेगी बताओ? 300 किलोमीटर पहुंचेगी ना। मतलब 300 मीटर कहाँ से, 5 इंटू 60 किया तब ना आया है। तो ये 60 की 300 डी है 300, और 5 क्या है हमारा टाइम है, और ये 60 क्या हमारा स्पीड है। तो डी इज इक्वल टू एस टी हुआ ना। ये वाला एक फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। डी इज इक्वल टू क्या है, एस टी। अब इतना ये समझ में आ गया ये चीज़, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द मोटर कार बी टी। टाइम जो है सोमन नहीं आ पाई ना। लेट टाइम टेकन, टेकन बाय द कार भी कितना मान लेते हैं, टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे वी नो डेट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा, इस डिस्टेंस तो हमारा हर हाल में 200 ही रहेगा, है ना, वो तो कम बेसी नहीं होगा। अच्छा, स्पीड ऑफ मोटर कार पर ले लेते हैं।
स्पीड ऑफ मोटर कार हो गया, और टाइम कितना ले रहा है, टी, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्पीड ऑफ मोटर कार है, इसको हम लोग निकाल लेंगे इससे। स्पीड ऑफ मोटर कार कितना हो जाएगा, 200/t। ये समझ में आया 200/t कैसे आया? अच्छा, उसके बाद देखिए ये गिवन क्या है हमारे पास, टाइम टेकन बाय जीप। जीप होता है ना, जीप होता है, जीप होता है, JEEP पी होता है ना, जीप, टाइम टेकन बाय जीप। तो जीप हमारे पास क्या है, ये टाइम कितना लेगा, अगर कार ले रहा है t, तो कार 2 घंटा पहले पहुंच रहे थे, 2 घंटा बाद में पहुंचेगा, तो मतलब t में 2 घंटा और हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? गुड। अब स्पीड ऑफ द जीप कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द जीप क्या हो जाएगा, अरे ये है ना भाई, d = क्या होता है, st, तो s = क्या हो जाएगा, d/t, है ना। तो d कितना है हमारा 200 है, और t कितना है, t + 2 होगा ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन जो बता रहा है स्पीड ऑफ द कार जो है वो ज्यादा है, कितना 5 किलोमीटर है। देखिए स्पीड ऑफ कार, वो जीप के स्पीड से, स्पीड ऑफ द जीप लिखना होगा, सॉरी, जीप से 5 किलोमीटर ज़्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो यही होगा ना, स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर अगर जोड़ देंगे तो स्पीड ऑफ द कार हो जाएगा, होगा। समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ द कार हम लोगों ने क्या निकाला है बताओ, 200/t निकाला है, और स्पीड ऑफ द जीप कार क्या निकाला है, गुड, यस, ये निकाला है 200 एंड डिवाइडेड बाय t + 2, है ना। और इसमें 5 जोड़ेंगे ना, +5, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसको, एक इक्वेशन बन गया, और ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसके बाद हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि t वाला को एक साइड कर लेते हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, t + 2 है, तो पहले एक साइड कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इस तरीके से, माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, सर t + 2, गुड, इसका एलसीएम होगा t, चलो सॉल्व करो जल्दी से। अब मैं सॉल्व आगे नहीं करता हूँ, फिर करके बताओ क्या होगा। चलो मैं करता हूँ, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 200 t + 2, अगर मैं 200 कॉमन ले लूँ पहले तो, मैं काम करता हूँ, आप लोग करो, मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैं 200 पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा 1/t - 1/t + 2 = 5। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बचेगा। तो ये हो गया 40, यहाँ हो जाएगा t + 2, है ना।
इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 और माइनस t, है ना। तो देखिए ये t और ये t कट गया तो बचेगा 80 बाई ये बच जाएगा आपका t प्लस 2 इज इक्वल टू 80, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 80। ये आया आप लोग का। हाँ सर। अब इसको क्या करोगे, नहीं कर पा रहे क्या इसको कुछ सर करो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 80 माइनस 80 इक्वल टू 0, है ना। t बाहर ले लेंगे तो t प्लस 10 माइनस 8 बाहर लेंगे तो t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, हैं कहीं गलत कर रहे हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस 10 होगा या 8 होगा, तो माइनस तो नहीं होगा स्पीड में, तो स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा, माइनस 10 तो नहीं लेंगे। स्पीड ऑफ द कार हमारा क्या था, 200 बाई t था, है ना। तो 200 और इधर 8 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर में 8 दूना 16 और 8 पंजे 40। हाँ तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 25 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ गया। स्पीड ऑफ द कार हम लोग को पहले निकाल चुके 200 बाई टी, यहाँ से वैल्यू निकले टी चूँकि -10 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि माइनस तो होगा नहीं टाइम, तो इसलिए 8 लेंगे, तो 200 बाई 8 कितना होगा 25। अदीबा समझ में आया। क्या हो गया, स्कूल अक्सर छोड़ देता है ये सब क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ज़्यादा आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन में, आया है। हाँ सर। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ो, अदीबा तुम पढ़ो और खुद से बनाओ कैसे होगा, बताओ पढ़ो। The area of the Amitas rectangular land is 200 square meter. 200 नहीं बेटा, 2000 है। 2000 square meter and perimeter of it is 180 meter. By calculating, let us write the length and breadth of Amitas land. हाँ कैसे होगा बताइए, अब आप सोचिए कैसे होगा। कैसे होगा, पहले तो समझ लीजिए, ये मैं आपको फिगर से बताता हूँ कि एरिया ऑफ अमिताज रेक्टेंगुलर लैंड है, लैंड मतलब ज़मीन है, ठीक है ना। तो उसके पास एक ज़मीन है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, कुछ इस तरीके का होगा, रेक्टेंगुलर है ना। ठीक है, इस तरीके का एक ज़मीन है उसके पास, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा उस ज़मीन का एरिया बता दिया 2000 स्क्वायर मीटर है, तो अगर हमारा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एक रिलेशन हमको मिल रहा है कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया 2000 स्क्वायर मीटर, एक तो समझ में आया। एंड पेरीमीटर इज 180 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ जी भाई क्या होता है, हाँ बोलो।
सर वो लाइन होता है उसी का पेरीमीटर बोलते हैं। अरे लाइन को पेरीमीटर का भी बोलने से होगा है। पेरीमीटर ऑफ सर रेक्टेंगल, पेरीमीटर का मतलब नहीं पता है। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पास एक लैंड है, लैंड मतलब ज़मीन है आपका, ठीक है। अब इसके चारों तरफ मान लीजिए कि आपको एक फेंसिंग करना है रस्सी का या तार का, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपको फेंसिंग करना है। तो ये वाला एक तरफ में मान लीजिए कि L मीटर है और ये B मीटर है ना, ये चलो मैं डिजिट में ले लेता हूँ। ये हो गया मान लो 5 मीटर है, ये मान ले 3 मीटर है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो हमको मिलेगा 5 मीटर, फिर इधर नापेंगे तो मिलेगा 3 मीटर, फिर ये वाला नापेंगे फिर 5 मीटर, ये वाला नापेंगे तो 3 मीटर, तो हो गया हमारा 18 मीटर। मतलब 18 मीटर अगर हम वायर या रस्सी कुछ भी लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आपके जो लैंड है उसको हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं। इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं। नहीं पता है? हाँ सर। तो एल हमारा अगर लेंथ है और बी हमारा ब्रेथ है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा एल और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा बी, है ना। तो इसका मतलब हो गया 2LN + 2B, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो L + B होगा ना फार्मूला। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो गया, 2 × L + B। समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा नहीं है। देखिए L × B हमारा कितना है, एज पर क्वेश्चन 2000 है, 2000 स्क्वायर मीटर है। 2L + B कितना है बताओ? 180 मीटर। 180 मीटर, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से L का वैल्यू निकाल, B का वैल्यू निकाल लेते हैं मान लो, या अगर L का वैल्यू निकाल लेते हैं। L का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो हम लोग लिख सकेंगे L = 2000/B। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ। अब क्या करेंगे, L की जगह पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2000/B एंड + B = 180। इसको 2 से काट दो तो यहाँ हो गया 90, होगा ना। अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा 2000 एंड + B² = 90B, है ना। अब ये हो गया B², सबको एक तरफ कर लो, -90B + 2000 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? हाँ सर। अब हम लोग B का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर। तो आप लोग जो है, मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया है, एंड क्वेश्चन आंसर कैसे लिख के करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उस तरीके से प्रॉपरली लिख के करना है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। चलिए B², मैंने आपको शॉर्टकट बताया समझाने के लिए किया है, बट एवरीथिंग यू हैव टू राइट योर ओन, ऑलरेडी यू नो द प्रोसीजर हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। बार बार मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ओके। तो अभी देखिए B² - 90B + 2000 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B। चलो निकालो B का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको मैं कर दूँ क्या, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा B² - 40B - 50B + 2000 = 0। यही तो होगा। अब B कॉमन ले लेंगे तो B - 40 - 50 कॉमन ले लेंगे तो B - 40 = 0 हो जाएगा। B - 40 एंड B - 50, देयरफॉर B = 40 होगा या 50 होगा, है ना। तो यहाँ से निकाल देंगे, सॉरी क्या कर दिया, देयरफॉर लेंथ हो गया 50 एंड ब्रेथ हो गया 40, ठीक है। सॉल्व करके भेजना हमको। क्वेश्चन, द टेंस
digit of a 2-digit number is less by 3 than the unit digit. पहला सेंटेंस क्या है? द टेंस, अब आपको यूनिट टेंस पता है तो हैं? यूनिट टेंस पता है? नहीं पढ़े हो यूनिट टेंस, 100, 1000? अदीबा नहीं पढ़ी हो? नहीं। हाँ, ये सब नहीं पढ़ी हो? यूनिट टेंस, ये सब नहीं पढ़ी हो नंबर सिस्टम में? या मेरे को तो तब कैसे होगा, तब तो वीक रह जाओगे इधर। चलो मैं शॉर्टकट में भी आपको बताता हूँ कि 2 डिजिट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 डिजिट है 25, 2 and 5, 2 and 5 ये डिजिट हुआ, दिस इज कॉल्ड डिजिट। ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? नंबर। ये पता है आपको? अच्छा, उर्दू में पढ़े तो आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 नहीं पढ़े उर्दू में? हाँ अब पता है, ठीक है, अब समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ था। तो ये हमारा होता है, ये जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं यूनिट, दिस इज व्हाट यूनिट है। और ये क्या है? ये 10 है, इसको बोलते हैं इकाई दहाई ना, क्या बोलते हैं उर्दू में, इसे कुछ बोलते हैं ना, पढ़ा है उर्दू में। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं 10। अब देखिए 25 का मतलब होता है ये 2, ये 2 तो एक डिजिट है, लेकिन नंबर के मामले में दिस इज 20 है। बात समझ रहे हो? और ये यूनिट क्या है? डिजिट है। नंबर के मामले में ये 5 ही रहेगा। तो जब 20 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 25 होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा? अब जैसे मान लो 123 नंबर है, तो डिजिट तो 3, 2 और 1 है, लेकिन नंबर के मामले में ये होगा 100 है ना। और 2 कितना होगा? 2, 20 और 3 कितना होगा? 3 होगा। इन दोनों को, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 123 होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? अदीबा समझ में आ रही है? तो वही इसी तरीके से बोल रहा है कि द टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाय 3 देन द यूनिट डिजिट है, बाय द यूनिट डिजिट। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी x, मतलब हमारे पास इस तरीके से नंबर है, मैं डैश दे रहा हूँ, ये नंबर हमको नहीं पता है, और ये वाला x हो गया। बात समझ रहे हो? ये हमारा टेंस है और ये हमारा यूनिट है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे मान लो 25 है, सॉरी, जैसे मान लो हमारा 25 है, नंबर 25 है, तो 5 तो पता है, इसकी जगह पे हमने डैश दे दिया, ठीक है। तो 5 हमारा क्या है? x है, जो हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है। और टेंस, ये हमारा क्या है? ये वाला टेंस है, टेंस हमको नहीं पता, मतलब 2 हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज लेस, बोलता है लेस बाय 3, 3 जो है क्या है? उससे कम है यूनिट डिजिट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 होगा। बोलो। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3, तो हमारा 10 डिजिट क्या हो गया? तो देयरफॉर 10 डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x और -3। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर होगा वो कैसे बनेगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक डिजिट है 2, ये कितना है? टेंस। एक डिजिट है 5, ये कितना है? यूनिट। तो नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 में मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 20 बनता है, और +5 करते हैं तब तो 25 होता है। ये बात समझ में आ रहा है अदीबा? हाँ सर। बहुत अच्छे समझो। 25 है,
टेंस में डिजिट 2 है, तो डिजिट 2 एक्चुअली नंबर क्या है, दैट इज 2 इंटू 10, 20 है, उसमें 5 जोड़ते तब तो नंबर बनता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो टेंस डिजिट है दैट इज x माइनस 3, ये तो डिजिट है, नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर ये ऐड किससे होगा, यूनिट से, x से, तो ये हमारा बनता है एक नंबर। ये क्लियर है? हाँ सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, अब इस प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट मतलब एक डिजिट तो ये है और एक डिजिट ये है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हो गया फ्रॉम द नंबर, मतलब नंबर हमारा क्या है, ये है नंबर, दिस इज द नंबर, है ना, तो नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द नंबर मतलब नंबर से, तो x माइनस 3 और इसको मैं 10 पहले लिख दे रहा हूँ, 10 एंड प्लस, अच्छा नीचे लिख देते हैं, इसको मिटाओ, इसको हम लोग लिखेंगे 10 x माइनस 3 प्लस x, देखिए ये पूरा हमारा क्या है, दिस इज आवर नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा, माइनस x माइनस 3, और जब इसको सब्ट्रैक्ट उससे माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15, यही हमारा एक इक्वेशन बना, दिस इज द इक्वेशन, एंड देन व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस वन देन वी विल गेट द आंसर ऑफ x। सो ये जो क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट इफ इट इज क्लियर देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यू कैन नॉट सॉल्व दिस वन। तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, हैं, सॉल्व करके भेजना, ठीक है। तो अदीबा आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।